नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय 80% बढ़ा दिया गया है। ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि सरकार का तो इरादा ये था ही नहीं कि ऐसा कर दिया जाएगा। फिर अचानक ये कैसे हो गया? चुनाव में भी खाटी 1 साल बाकी है। अंदर की कहानी क्या है, मैं आपको वो अंदर का दिलचस्प किस्सा बताने जा रहा हूं कि कैसे बटुक ब्राह्मणों के मामले ने शिक्षा मित्रों के बजट की तस्वीर बदल दी। उनके जो खाते में आ रहा मानदेय है उसमें 80% का इजाफा कर दिया। यह कहानी शुरू होती है सिर्फ 48 घंटे पहले से। ब्रजेश पाठक ने, यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं, अपने घर पे 101 ब्राह्मण बटकों को बुला लिया और बुला करके उनका सम्मान किया, टीका लगाया। और उसके बाद जैसे लग रहा है कि आंधी आ गई हो। टीवी का जब भी आप टीवी ऑन करेंगे, हर चैनल पर वही बटुक ब्राह्मण, ब्रजेश पाठक, उस पर शंकराचार्य का वार, और ये सब जा रहा था योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में ये हुआ है और योगी ने एक जुबान नहीं बोला है इन बटुक ब्राह्मणों के लिए। उन पुलिस वालों पर एक राई रत्ती कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये स्टैब्लिश हो रहा था कि ये जो हुआ है बटुक ब्राह्मणों के साथ, इसके पीछे का चेहरा कौन है। नैरेटिव जबरदस्त एंटी हो गया था और अंदर की कहानी में आपको बता रहा हूं। इस नैरेटिव को ठीक करने के लिए आनन फानन में एक ऐसा ऐलान किया गया है ताकि एकदम से नया नैरेटिव शुरू हो जाए, और इस चक्कर में शिक्षा मित्रों का वो भला हो गया है जो उन्होंने सोचा भी ना होगा। अब देखिए, मैं इस बात को स्टैब्लिश किए देता हूं जो मैं कह रहा हूं। पहले आप ये देख लीजिए, इसमें खबर ये कहती है कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान, शिक्षा मित्रों को 18,000 मानदेय और शिक्षकों को 5 लाख का कैशलेस इलाज। और ये लिख रहे हैं शिक्षा मित्रों को 18,000 मिलेगा, निदेशकों को 17,000 मिलेगा। ये सब बात योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ के हवाले से लिखा जा रहा है। 20 फरवरी आज की खबर है। लेकिन अब इसमें एक दिलचस्प मैं आपको और कहानी दिखाता हूं कि ये अचानक हुआ कैसे, क्योंकि इसके पहले तो यही सरकार विधानसभा के भीतर कह रही थी कि हमारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का विचार नहीं है। ये कहां कहा था? ये कहा था विधानसभा में। पीटीआई की स्टोरी है। संदीप सिंह ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का हमारा कोई विचार नहीं है। तो जुलाई 2024 में आप ये बात कह रहे थे, आपका कोई विचार नहीं था, और ये विचार अचानक से कैसे बना? मैं आपको अंदर की कहानी बताऊं। ये तो तय था कि सरकार इस तरह की कुछ बड़े लॉलीपॉप देगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों, प्राइमरी टीचरों, इन सब के सबसे बड़े निशाने पर ये सरकार है। जब से ये सरकार आई है, इस सरकार में एक भर्ती नहीं निकली है, प्राइमरी के टीचरों की एक भर्ती नहीं निकली है। उल्टा कभी डिजिटल अटेंडेंस दीजिए, कभी स्कूलों का मर्जर कर देंगे, कभी दुनिया भर के और नियम कायदे। ऐसा कई बार लगा कि जैसे ये सरकार प्राइमरी टीचरों को मानती हो कि वो काम ही नहीं करते हैं, वो बेफजूल की तनख्वाह लेते हैं, उनको कस दो, उनको रगड़ दो, इस टाइप की फीलिंग्स आई इस सरकार के कामकाज से। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों का कौन पूछने वाला है जब प्राइमरी टीचरों का यह हाल है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो सरकार के मंत्री कह रहे थे कि उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, उन्हें न सिर्फ मानदेय बढ़ाना पड़ा, बल्कि विधानसभा में बाकायदा ऐलान किया। और अहम बात ये देखिए, टाइमिंग देखिए, अप्रैल से ही शिक्षा मित्रों को मिलेंगे 18,000 रुपये। अप्रैल, निदेशकों को भी अप्रैल से ही। कितना तेजी से सब हो रहा है। अंदर की कहानी में आपको बताऊं, ब्रजेश पाठक वाला मामला जब से गरमाया है, तब से सरकार बैकफुट पर आई है। क्योंकि ये मुद्दा ब्राह्मण बटकों की चोटी खींचने के मुद्दे ने ब्राह्मण समाज को बहुत नाराज किया है, और शंकराचार्य ने भी इसको मुद्दा बना लिया है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी के अपने नेता भी योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख चुके हैं। सुनील भराला बीजेपी के ही नेता है, उन्होंने कहा ये बहुत गलत हुआ है। और इस सब में जब ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पे 101 बटुक ब्राह्मणों को बिठाया, बुलाया, उनका सम्मान किया, तिलक लगाया, और एक चैनल पे कहा कि ये महापाप हुआ है, ऐसे पुलिस वालों की खाता बही में, जिन्होंने किया खाता बही में नाम दर्ज होगा, तो आप समझ लीजिए कि
पूरा मीडिया नैरेटिव जो है वो ब्रजेश पाठक की इस बात के साथ बहने लगा और योगी आदित्यनाथ को सोर्स से बताते हैं, उनका जो इकोसिस्टम उसको बहुत ही जबरदस्त समस्या शुरू हुई कि हमारा तो नैरेटिव खत्म सारा। अंदर की कहानी ये कि उसके बाद हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि बाकायदा कई चैनलों को ये ताकीद की गई है, सोर्सेज ये बताते हैं कि नैरेटिव को ठीक करना है। कंटिन्यूअस अगर आप ये चलाएंगे ब्राह्मण बटुक तो ये निशाना कहां जाएगा। और उसके बाद ये भी एक बात कन्वे की गई कि कुछ करने जा रहे हैं हम, देखते जाइए। ये सब सोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद ये हो गया कि ऐलान हो गया कि इतना 18,080% की बढ़ोतरी करेंगे। तो अब सरकार का ऐसा मानना है कि यहां से नैरेटिव चेंज होता है। चेंज होगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कोशिश यही की गई है। अभी देखिए कहानी, देखिए क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि अक्टूबर 2025 तक दीपावली से पहले शिक्षा मित्र और निदेशक के मानदेय के भुगतान की मांग चल रही थी। दिवाली से पहले ईबीटीसी शिक्षक सेवा संघ कह रहा था कम से कम दिवाली से पहले मानदेय का भुगतान कर दो। संघर्ष कर रहे थे अपनी मांगों के लिए, कोई सुनने वाला नहीं था। और उसके बाद जब स्थितियां बदलना शुरू हुई तो सब बदलता गया। अब देखिए कहानी यही है, असली कहानी, अंदर की कहानी। ये हुआ क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सियासत बहुत ही तेज यूपी में हो चुकी है। ब्रजेश पाठक बोले, ओम प्रकाश राजभर ने बोल दिया, विपक्ष भी लामबंद हो गया। बहन जी ऑलरेडी कह चुकी हैं 2007 के फार्मूले के मुताबिक ब्राह्मणों को जमकर के वरीयता दे रही हैं। तो ये सारा ठीकरा तो योगी आदित्यनाथ पर आ रहा था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था इससे ध्यान हटाएं तो हटाएं कैसे। बीजेपी के एक के बाद दूसरे नेता बोल रहे हैं, कभी सुनील भराड़ा बोल रहे हैं, कभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोल रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी बोल रही हैं। ब्रजेश पाठक ने तो अपने आप बुला करके सम्मान कर दिया और एक इंटरव्यू में कह दिया कि महापाप हुआ है। तो ये सारा का सारा नैरेटिव जा रहा था कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और लोग सवाल पूछने लगे थे कि आखिरकार क्यों चोटी खींचने के दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, अब तक एक्शन नहीं हो रहा है। कौन है इसके पीछे असली गुनहगार? योगी सरकार इस कदर बैकफुट पर आ गई कि उसने घूसखोर पंडित नाम की एक फिल्म आई नहीं, मतलब रिलीज होने की बात आई। उस फिल्म पर एफआईआर कराई गई यूपी में और उसके प्रेस नोट में, लखनऊ पुलिस के प्रेस नोट में लिखा गया कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हम ऐसा कर रहे हैं। इतना ज्यादा ब्राह्मणों के मुद्दे पर यह सरकार बैकफुट पर आ गई है। लेकिन जब ब्रजेश पाठक ने किया सम्मान बटकों का, तो फिर तो ऐसा लगा जैसे सरकार के चेहरे से किसी ने एकाएक नकाब हटा दिया हो और दिखा दिया हो कि देखिए इस सरकार का हाल क्या है। और इसी के लिए सूत्र बताते हैं कि पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज करने का प्लान रचा गया है। अभी देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद किस तरह से वो योगी को घेर रहे हैं बटुक ब्राह्मणों के मुद्दे पर। जब ब्रजेश पाठक ने बटुक ब्राह्मणों का सम्मान किया, उसके बाद काफी कुछ कहा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी, शंकराचार्य ने भी कहा। उन्होंने कहा कि ये छवि सुधारने का प्रयास है जो किया है, और ब्रजेश पाठक की तारीफ भी उन्होंने की है अभिमुक्तेश्वरानंद ने। तो अब इस सरकार में तो आप जानते ही होंगे कि यहां पर जो कुछ भी चलता है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर चलता है। जो भी श्रेय होगा वो योगी का होगा। हाँ, जिम्मेदारियां जब तय की जाएंगी उसमें नाम आएंगे कौन सा मंत्री कौन विभाग को देखता है और कैसे उस पर जिम्मेदारी आ जाए। लेकिन जय जयकार सिर्फ एक ही की होती, योगी आदित्यनाथ की। ये सूचना विभाग पर इल्जाम चस्पा है। ये वो सूचना विभाग है जिसके बारे में इसी सरकार के एक मंत्री आशीष पटेल खुल के खुलेआम कह चुके हैं कि ये टारगेट किलिंग करता है, ये हमारा चरित्र हनन करता है। नाम ले लेकर के अधिकारियों का ये बात बयान दे चुके हैं आशीष पटेल। ऐसा यहां पर चलता है। तो ऐसे में अंदर की कहानी ये है कि ब्रजेश पाठक को काउंटर करने का कोई उपाय दिखा नहीं। यह भी सोचा गया कि काउंटर करने के लिए ब्रजेश पाठक पर जिस तरह से आशीष पटेल का आरोप था कि हमारा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, वैसा ही कुछ ब्रजेश पाठक के साथ भी किया जाए। लेकिन इसको पार्ट 2 में रखा गया। सोर्सेज बताते हैं पार्ट 1 ये था कि एक कोई ऐसा बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे कि नैरेटिव चेंज हो जाएगा। अंदर खाने की चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चलती हैं,
वो राजनीति ऐसी ही बड़ी ही दिलचस्प होती है और उसको जानना चाहिए। आपको कहानी समझ में आती है कि जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के मायने क्या हैं। अभी देखिए, जो मैं आपसे बता रहा था कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद हैं, राज्यसभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं महापाप है शंकराचार्य वितरण के भटकों के लेकर मचे बवाल के बाद महापाप कह रहे हैं। अब इसमें लिख रहा है यूपी तक योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक का अलग अलग रुख है, तो एक के बाद दूसरे विधायक और सांसद और तमाम नेता सामने आ रहे हैं। आनंद शुक्ला एक नेता हैं, विधायक रह चुके हैं चित्रकूट के मानिकपुर से, उन्होंने भी डंके की चोट पर कह दिया कि मैं ब्रजेश पाठक का समर्थन करता हूं। उन्होंने एकदम सही कहा है। इसके पहले केशव मौर्य शंकराचार्य को बता चुके हैं भगवान शंकराचार्य, उन्हीं शंकराचार्य को जिनको कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि तो सपा के शंकराचार्य हैं, सपा पूजें, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ काल नेमी का इशारा कर चुके हैं, सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जिनसे, उनको केशव मौर्य भगवान शंकराचार्य कहते हैं। और ब्रजेश पाठक 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं और बटुक ब्राह्मणों को घर पे बुला लेते हैं। ये असली समस्या है और इस समस्या से नैरेटिव चेंज करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए एक अच्छा काम हो गया। मैं ये नहीं कहूँ गलत हुआ, अच्छा हुआ। शिक्षा मित्रों को जेन्युइन है, उनकी डिमांड है 80% का 100% बढ़ाना चाहिए। आप उनसे जितना काम लेते हैं, जिन कठिन स्थितियों में शिक्षा मित्र काम करते हैं, जितने तरह के वो काम करते हैं, उनकी नौकरी स्थायी नहीं है, तलवार की धार पे नौकरी है, और उसके बाद अंडरपेड 10,000 रुपए में किससे काम कराओगे आप इस दौर में? 10,000 रुपए तो जो मजदूरी करते हैं उनको भी इससे ज्यादा महीने में मिल जाता है। तो अब बटुक ब्राह्मणों के बहाने से ही एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, भला काम हुआ है। अब देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था यही है, यूपी में ब्राह्मण राजनीति पर घमासान है। शंकराचार्य विवाद के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को बुलाकर किया सम्मान। यही असली कहानी है जो परेशान कर रही है ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश या यूजीसी पर नाराजगी कम करने का प्रयास। मैं आपको लगातार अखबार दर अखबार दिखा रहा हूं किस तरह से ये मामला छाया हुआ है, सुर्खियों में छाया हुआ है, और इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए अंदर खाने में ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कुछ फैसले अभी और भी होंगे, और फिर से कह रहा हूं कि ये फैसले तो अभी बहुत होंगे। इस सरकार में इतना असंतोष है, इतना करप्शन के आरोप हैं, जातिवाद माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो गया है जो जातिवाद को लेकर के आरोप हैं, अक्षमता प्रशासनिक हर तरफ लहलहा रही है सरसों की फसल की तरह से, और इस सब के बीच में सरकार के पास कोर्स करेक्शन का कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो एनर्जी चाहिए कोर्स करेक्शन में वो अपनों से लड़ने में जा रही है। तो ऐसे में रास्ता निकाला गया कि लॉलीपॉप दो चुनावी साल में, लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं देना था, क्योंकि आप जानते हैं असर खत्म होता है। ये सब चीजें तो इलेक्शन के आसपास अनाउंस की जाती हैं ताकि असर दिखे। जैसे कि लाड़की बहन योजना है महाराष्ट्र में, इलेक्शन के पहले खातों में पैसे डाले गए, बिहार में भी यही हुआ, अभी तमिलनाडु में स्टालिन ने यही किया है, खातों में पैसे आ गए इलेक्शन के ठीक पहले। 1 साल पहले कौन ये सब चीजें करता है? ये पैनिक है, डर है कि नैरेटिव हमारे खिलाफ जा रहा है, और हमारे खिलाफ जा रहा है तो सपा का नहीं बढ़ रहा है, इस सरकार में डिप्टी सीएम का बढ़ रहा है। यहां बीजेपी में सारी लड़ाई अंदर की चलती है। जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं सीएम, सारी लड़ाई अंदर की है, बाहर की लड़ाई तो है ही नहीं। और योगी आदित्यनाथ जहां रहे हैं वहां यही सिचुएशन रही है। गोरखपुर में भी उनकी वहां के बीजेपी नेताओं से बनी ही नहीं, लखनऊ आए यहां नहीं बनी, डिप्टी सीएम से नहीं बनी, संगठन से बनी, कार्यकर्ताओं से नहीं बनी, अपने ही पदाधिकारियों से नहीं बनी। संगठन से नाराजगी के तो चर्चे कहां कहां नहीं है, आप असंतोष के। और ऐसे में करप्शन से लेकर जातिवाद का आरोप वैसे ही आकाश गगनचुंबी हो चुका है। तो इसीलिए ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और यूपी पे निगाह रखिएगा, कई ऐसी चीजें सामने आती रहेंगी कि कहानी कुछ और है और होगी, लेकिन अंदर का उसका हिस्सा जो छुपा हुआ है वो कुछ और होगा। तो बटुक ब्राह्मणों के बहाने इन शिक्षा मित्रों का भला होगा, और मैं फिर कह रहा हूं इसका स्वागत करना चाहिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।